हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के चित्रकला विद्यालय। जिनमें प्रमुख विद्यालय कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह लेख राजस्थानी चित्रकला विद्यालयों के बारे में बताता है। पेंटिंग्स के विषय वस्तु रागमाला पेंटिंग, मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आदि पर सभी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में स्कूल हैं और वहाँ पर उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, वो सब हम यहाँ इसमें टॉपिक में देखेंगे। राजस्थानी चित्रकला विद्यालय मुख्य रूप से चित्रकला के उन सभी विद्यालयों का प्रतीक है जो रियासतों का हिस्सा थे। वे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर यानी मारवाड़, मालवा और सिरोही रियासतों के कुछ ठिकानों का भी हिस्सा थे। वे लगभग 16वीं और 19वीं सदी की शुरुआत से अस्तित्व में हैं। मतलब जो ये विद्यालय हैं राजस्थान के, इनमें जो पेंटिंग्स की शुरुआत हुई है, ये कलाओं की शुरुआत हुई है, वो लगभग 19वीं सदी से शुरू हो गए थे। जो चीज़ उन्हें अद्वितीय और पवित्र बनाती है वह यह है कि वे एक स्वदेशी चित्रकला परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह परंपरा मुगलों के शासन से पहले मुख्य भूमि में भी प्रचलित थी। यहाँ हम देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। उन विद्यालयों में जो पेंटिंग होती हैं, चित्रकलाएं होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जिसमें पहली है, राजस्थानी चित्रकला शैली की पेंटिंगें वसलित पर प्रचुर मात्रा में पाई गई हैं। वसलिस हस्त निर्मित कागज़ों की पतली शीट होती है जो परतदार होती है और अक्सर एक साथ चिपकी होती है। मतलब ये जो चित्रकला है ये कैसे कागज़ों पर पाई जाती है? वसलिस नाम का एक कागज़ होता है, वो बिल्कुल पतला होता है और उस पर कई परतें होती हैं एक साथ चिपकी हुई। वो इतना पतला होता है कि वो पता भी नहीं चलता कि परतें हैं उसमें, तो उस पर वो चित्रकला की जाती है। पेंटिंग की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग यानी रंग द्रव्य खनिजों और धातुओं से निकाले गए थे। कुछ धातुएं सोना और चांदी और ऐसी अन्य धातुएं भी थीं। पेंटिंग बनाने के उपयोग के लिए किए जाने वाले ब्रश ऊंट और गिलहरी के बालों से बनाए जाते थे। जो ब्रश काम में आते थे वो ऊंट और गिलहरी के बाल होते थे। शिल्प कौशल उत्कृष्ट और प्रशंसनीय था और अक्सर टीम वर्क की एक परिभाषित प्रक्रिया से गुजरता था। प्रारंभिक चित्रण उस मास्टर कलाकार द्वारा किया गया था जिसने अवधारणा तैयार की थी। शिष्य वे अनुयायी थे जिन्होंने विशेषज्ञ रंग रोगन के माध्यम से इस विचार को आगे बढ़ाया। जो शिक्षक थे, जो मास्टर थे, उन्होंने तो इसकी शुरुआत की और जो शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, इन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। कुछ प्रक्रियाओं को चित्रांकन, वास्तुकला, परिदृश्य, जानवरों आदि के विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित किया गया था। आगे देखिए पेंटिंग के विषय में। 16वीं शताब्दी में वापस जाएं तो कृष्ण और राम चित्रकला के विषय थे। पहले जो चित्रकलाएं की जाती थी, ड्राइंग की जाती थी, तो ज़्यादातर कृष्ण और राम के चित्र मिलते थे उसमें। इस विषय को अपनाने का मुख्य कारण वैष्णव धर्म का प्रभाव था। पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में उनका पालन किया गया। विषय का परिचय देते हुए कृष्ण को दुनिया का निर्माता माना जाता है। हालांकि राधा आत्मा है, एक इंसान है जिसने खुद को सभी के निर्माता भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। गीत गोविंदा पेंटिंग राधा की स्वयं भगवान के प्रति भक्ति का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे राधा ने अपने प्रिय कृष्ण के लिए खुद को त्याग दिया था। पेंटिंग के रोमांटिक विषयों की एक सूची थी जिन्हें पसंदीदा माना जाता था। पेंटिंग सूची के रोमांटिक विषयों में ढोला मारू, सोहनी महिवाल, मृगावती, चोर पंचासिका और लॉर्ड चंदा शामिल थे। तो ये बताया गया है पेंटिंग के विषय में कि पहले किन चीज़ों पर पेंटिंग की जाती थी। कृष्ण और राम के चित्र मुख्य होते थे उसमें, और जो गीत गोविंदा पेंटिंग एक थी जिसमें बताया गया था कि राधा ने कृष्ण के लिए खुद को कैसे त्यागा। और एक पेंटिंग का विषय ये भी था रोमांटिक, जिसमें कुछ टॉपिक थे जैसे ढोला मारू, सोनी महिवाल, मृगावती, चोर पंचासिका और लॉर्ड चंदा, ये सभी उसमें विशेष रूप से मुख्य थे।
आगे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे मालवा चित्रकला विद्यालय, जिसमें सबसे पहला है मालवा। मालवा चित्रकला शैली सबसे पुरानी राजस्थानी चित्रकला शैली में से एक है। 1600 और 1700 ईस्वी के बीच यह अपनी सफलता के चरम पर था। यह स्थान हिंदू राजपूत दरबारों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व करता था। मालवा स्कूल में ऐसा कोई केंद्र नहीं है जिसे सटीक उत्पत्ति स्थान कहा जा सके। मतलब पूरे मालवा में ही इसका चरम पर था, इसकी सफलता। लेकिन निश्चित रूप से कुछ प्रसिद्ध केंद्र हैं, जैसे मांडू, नुसरतगढ़ और नरसंहार। यहाँ के बारे में कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा होती थी। साथ ही इस विद्यालय के संरक्षक राजाओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। चित्रकला के कुछ सामान्य विषय हैं: रामायण, भागवत पुराण, अमरु शतक, रसिक प्रिया, रागमाला और बारहमासा। तो ये इसके मालवा चित्रकला के प्रमुख विषय रहे थे, जिसमें रामायण था, अमर शतक था, रसिक प्रिया थी, रागमाला थी, बारहमासा थी और भागवत पुराण था। अगला स्कूल है मेवाड़ चित्रकला विद्यालय। मेवाड़ चित्रकला शैली राजस्थान के प्रारंभिक चित्रकला केंद्रों के समूह से संबंधित है। मेवाड़ चित्रकला शैली का उद्भव रागमाला चित्रकला के प्रारंभिक दिनांकित सेट से जुड़ा हुआ है। यह पेंटिंग 1605 के आसपास चावंड में निसारदीन द्वारा बनाई गई थी। इस स्कूल में 17वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में चित्रकला में हरिवंश और सूरसागर जैसे ग्रंथों को शामिल किया गया। पूछा जा सकता है कि हरिवंश और सूरसागर नामक जो ग्रंथ हैं वो किस विद्यालय से संबंधित हैं, तो वो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित हैं। 1719 में चित्रित अद्वितीय जगन्नाथ वास्तव में एक प्रतिष्ठित पेंटिंग है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के कलाकार लाल और पीले रंग के प्रति पक्षपाती हैं, क्योंकि चमकीले रंग पैलेट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के आसपास धर्मनिरपेक्ष और दरबारी माहौल के मामले में मेवाड़ पेंटिंग दूसरों से अलग थी, जिसका विषय था भव्य दरबार के दृश्य, शिकार अभियान, त्योहार, जनाना गतिविधियाँ, खेल आदि। ये सभी इसके विषय थे, किसके? मेवाड़ चित्रकला विद्यालय के। आगे है बूंदी चित्रकला विद्यालय। बूंदी स्कूल की चित्रकला 17वीं शताब्दी में मूलतः लोकप्रिय हुई थी। स्कूल अपने रंगबोध और उत्कृष्ट औपचारिक डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, जो कलाकारों के लिए बेहद पसंदीदा था। बूंदी चित्रकला शैली 1631 से 1659 के दौरान राव छतरसाल और फिर उनके बेटे राव भाव सिंह के तत्वाधान में 1682 तक अपने चरम पर पहुंच गई। बूंदी चित्रकला शैली के आकर्षण का केंद्र इसकी विविध वनस्पतियाँ और जीव जंतु थे। इसमें ज़्यादा पर्यावरण के बारे में चित्र बनाए जाते थे। बूंदी स्कूल की सभी पेंटिंगों में से बारहमासा इस स्कूल का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग विषय था। बूंदी चित्रकला विद्यालय का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा था? बारहमासा। और यह कवि प्रिया का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। यह केशव दास ही थे जिन्होंने इसे ओरछा की एक प्रतिष्ठित वेश्या के लिए लिखा था। बूंदी की चित्रकला का प्रथम चरण बूंदी रागमाला था। अगला स्कूल है कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके बारे में हम देखेंगे कि बूंदी की आरंभिक चित्रकलाओं को कोटा की प्रारंभिक चित्रकलाओं से अलग करना काफ़ी कठिन है। मतलब जो कोटा की चित्रकलाएं थी उन्हें किसको देखकर बनाया गया था? बूंदी की चित्रकलाओं को देखकर बनाया था। उन्होंने कॉपी की थी, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि उनमें अंतर कर पाना कठिन है। समानता का कारण ये था कि कोटा के चित्रकारों ने बूंदी के प्रदर्शनों से उधार लिया था। वही बात है कि जो कोटा के चित्रकार थे उन्होंने बूंदी से सीखा था। कोटा चित्रों की अनूठी विशेषताएं सहज, सुलेखनपूर्ण निष्पादन और चित्रित छायांकन, विशेष रूप से डबल लिड आँख पर जोर देना। कोटा स्कूल के कलाकारों की विशेषज्ञता जानवरों और युद्ध का चित्रण करने में थी। मतलब हिंसात्मक
जो पेंटिंग होती हैं, जो चित्रकलाएं होती हैं, इनमें इनकी ज़्यादा रुचि थी। अगला स्कूल है बीकानेर चित्रकला विद्यालय। बीकानेर चित्रकला शैली एक अन्य लोकप्रिय राजस्थानी शैली है। पेंटिंग में इसकी एक खास जगह थी जो अक्सर इसे दूसरों से अलग करती थी। आला का उदय बीकानेर के लंबे समय तक मुगलों के साथ रहने से हुआ था। बीकानेर के चित्र न केवल एक दृश्य प्रतिनिधित्व थे, बल्कि उनमें वंशावली की जानकारी भी थी। उन्हें उस्ताद कहा जाता है। बीकर, जिसे मंडी के नाम से भी जाना जाता है, में कई स्टूडियो खोले। मंडियों की स्थापना उन कलाकारों के समूहों के लिए की गई थी जो अक्सर एक मास्टर कलाकार की देखरेख में एक दूसरे के साथ काम करते थे। यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार रुकनुद्दीन इब्राहिम नाथू साहिबदीन थे। बीकानेर चित्रकला के जो विशेष चित्रकार का नाम है वो कौन कौन है? रुकनुद्दीन है, इब्राहिम है, नाथू है और साहिबदीन है। इनके नाम से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आगे है किशनगढ़ चित्रकला विद्यालय। सभी राजस्थानी चित्रकला शैलियों में किशनगढ़ चित्रकला सबसे अधिक शैलीबद्ध थी। जो अनूठी शैली उन्हें अलग करती थी वह उनकी उत्कृष्ट परिष्कार थी, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे रूप से वो उसे बनाते थे। किशनगढ़ शासकों के दिल के करीब चित्रों का विषय कृष्ण लीला का विषय था। चित्रकला का यह विषय उनकी दरबारी कला के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। जब 18वीं शताब्दी में राज सिंह नेता थे तब हरे और प्रवृत्ति का एक विशिष्ट पैटर्न देखा गया। कलाकारों ने चित्रों में मनोरम परिदृश्यों के लिए रंगों के इस विशिष्ट शेड का उपयोग किया। इस स्थान का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद था। फिर है जोधपुर चित्रकला विद्यालय। इस स्कूल में ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अदालत के जीवन को सुंदर वृत्तचित्र चित्रों में ढाला। जोधपुर चित्रकला शैली में पाया जाने वाला एक अन्य विशिष्ट पैटर्न कृष्ण का था, जिनका चित्रकला के विषय में बहुत उल्लेख किया गया। हमने अभी तक देखा कि राजस्थान के जितने भी चित्रकला स्कूल हैं उनमें ज़्यादातर जो मुख्य विशेषता है, मुख्य उनका केंद्र है वो क्या है? राधा कृष्ण या राम सीता के रूप में। वीर दुर्गादास राठौर की पेंटिंग अजीत सिंह के शासनकाल की दरबारी पेंटिंग में मिलती है। चित्रों में वीर दुर्गादास राठौर की वीरतापूर्ण कहानियों को दर्शाया गया है, जिन्होंने औरंगजेब से मारवाड़ पर कब्जा किया था। मानसिंह के शासनकाल से सबसे आम पेंटिंग नाथचरित, रामायण, ढोलामारू, पंचतंत्र और शिवपुराण की थी, जिसमें रामायण 1804 में और पंचतंत्र का भी 1804 में ही चित्रण किया गया। मारवाड़ चित्रकला में कुछ शिलालेख मिले हैं जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका है, तो उनके बारे में कहा भी नहीं है। अगला और लास्ट स्कूल है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि हमारे राजस्थान की राजधानी है। तो जयपुर पेंटिंग स्कूल राजस्थानी पेंटिंग स्कूल का एक हिस्सा सवाई जयसिंह के समय में लोकप्रिय हुआ। जयपुर चित्रकला शैली में मुगल और देशी शैली की अनूठी विशेषता थी। जब सवाई जयसिंह ने यहाँ शासन किया था तब साहिब राम चित्र बनाने वाले कलाकार थे। तो जयपुर में जो चित्रकार थे, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, वो थे साहिब राम। सूरत खाना चित्रकला के लिए समर्पित एक विशेष स्थान था। कलाकारों ने इस साइट का उपयोग अपनी पेंटिंग बनाने या संग्रहित करने के लिए किया। इस स्कूल के सामान्य विषयों में राधा कृष्ण, रसिक प्रिया, गीत गोविंदा और बारामासा शामिल थे। अभी तक हमने देखा कि राजस्थान के जो भी पेंटिंग स्कूल हैं उनके बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर है ये स्कूल और उनमें क्या क्या चीज़ मुख्य थी, उनके गुण क्या हैं, और उनमें जो प्रसिद्ध कलाकार थे उनके नामों के बारे में भी जाना। अब हम देखेंगे कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखें, राजस्थानी चित्रकला विद्यालय शब्द का तात्पर्य चित्रकला के उन सभी विद्यालयों से है जो पहले रियासतों का हिस्सा थे।
वे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा और सिरोही राज्यों के ठिकानों का भी हिस्सा थे। वे 16वीं और 19वीं सदी की शुरुआत से प्रचलित हैं। तो हमने देखा कि ये जो चित्रकला है ये बहुत पहले से ही चली आ रही है, जिसका हमारे राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने पढ़ा राजस्थान के जो भी स्कूल हैं पेंटिंग वाले, उनके बारे में देखा, तो आपको समझ में आ भी गया होगा। आगे हम आते हैं न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।